नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर जबरोस्टो स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम दो बहुत ही शानदार शेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोनों ही शेयरों की फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, प्राइस वैल्यूएशन भी ठीक है। आप इन पे विचार कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो पहला शेयर जो हमने लिया है वो है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर हम बात करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स समझेंगे, फिर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। सोलर इंडस्ट्रीज थोक और कार्टिज विस्फोटक, डेटोनेटर कार्ड और घटकों की सबसे बड़े घरेलू निर्माताओं में से एक है, जिसका उपयोग खनन, बुनियादी ढांचे और निर्माण उद्योग में होता है। कंपनी रक्षा क्षेत्र के लिए उच्च ऊर्जा विस्फोटक, डिलीवरी सिस्टम, गोला बारूद भरने और पायरस फ्यूज बनाती है। डिफेंस, सोलर इंडस्ट्रीज आरडीएक्स, एचएमएक्स और टीएनटी के निर्माण की सुविधाएं स्थापित करने वाली पहली निजी कंपनी है, जिसका उपयोग रक्षा उद्योग द्वारा प्रणोदक, हथियार और रॉकेट बनाने के लिए किया जाता है। कंपनी के रक्षा पोर्टफोलियो में रॉकेट असेंबलिंग के साथ साथ वारहेड और ग्रेनेड का निर्माण भी शामिल है। कंपनी की भारत में 29 स्थानों पर भी निर्माण इकाइयां हैं और नाइजीरिया, जाम्बिया, घाना, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया में संयंत्र है। नागपुर में सबसे बड़ी पैकेजिंग विस्फोट की इकाई है। विनिर्माण सुविधाओं में 4,50,000 मीट्रिक टन से अधिक विस्फोटक उत्पादन करने की क्षमता है। दिसंबर 23 तक घोषित ऑर्डर बुक 4,802 करोड़ है और दिसंबर 23 तक घोषित ऑर्डर बुक 4,802 करोड़ है। 24 मार्च को कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर भी मिले हैं। उत्पादों के उपयोग के लिए अगले 2 वर्षों के लिए उत्पादों की आपूर्ति के लिए 455 करोड़ के ऑर्डर हैं और आए हैं। तो 1,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर लगभग इसको और भी मिल गए 4,802 करोड़ की घोषित ऑर्डर बुक के बाद। पहली बार भारतीय सेना ने निजी कंपनी द्वारा निर्मित पिनाका रॉकेटों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मार्केट कैप है जो इसकी 81,231 करोड़ की है। कंपनी की कीमत 8,977 रुपए है। 52 बिग हाई एंड लो 9,449 रुपए और 3,453 रुपए है। पी है जो 97 है, सेक्टर पी 100 है, लगभग उसी पी पर मिल रहा है। बुक वैल्यू 365 रुपए प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.09% देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी भी तरह की कैपिटल है जो इसमें लगी हुई है उस पर रिटर्न है जो 29.90% है, जो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे रिटर्न तो सीधा ही लाभ होता है, वो 28.30% है, जो काफी अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपए है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 25.90% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की एवरेज है जो 3 साल की, वो 29.20% है, जो काफी अच्छी है। कंपनी का कोई भी कांस्टेंट नहीं है किसी भी तरह का। इसका सेक्टर को आप एयर स्पेस और रक्षा मान सकते हैं। इसका कोई भी पीयर कंपनी नहीं है। अगर आप कंपनी की बात करें तो इसकी कोई पीयर कंपनी नहीं है। हम Q4 के रिजल्ट्स के पश्चात इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। मार्च 23, दिसंबर 23 और मार्च 24। बिक्री है जो 1,929 करोड़ थी मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 1,429 करोड़ है और मार्च 24 के अंदर 1,611 करोड़ है। ओपीएम है जो मार्च 23 के अंदर 19% था, दिसंबर 23 में 25% है और मार्च 24 के अंदर 22% है। नेट प्रॉफिट है जो कंपनी का वो 221 करोड़ था मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 222 करोड़ था और मार्च 24 में 243 करोड़ था। अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन इस जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में आप क्वार्टर वाइज प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर सकते।
ज़्यादा जज नहीं कर पाएंगे हम ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं। मार्च 23 और मार्च 24 के रिजल्ट्स देख लेते हैं, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24। सेल है जो 6,923 करोड़ से 6,070 करोड़ रह गई। ओपीएम 19% से बढ़कर 23% हो गया। नेट प्रॉफिट 811 करोड़ से बढ़कर 875 करोड़ हो गया। इसकी वजह यह है कि ये सेल तो कम हुई थी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ईपीएस है जो 83 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 92 रुपये 38 पैसे हो गई। अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिजर्व है जो 1066 करोड़ के हैं कंपनी के पास। बोरिंग है जो 518 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास 107 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट भी 17 करोड़ के आसपास है। तो कैश फ्लो प्लस 309 करोड़ है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती कंपनी को कैश की, अपने सोर्सेज से ही इसके पास कैश फ्लो प्लस में रहता है। कंपनी में कंसोलिडेटेड डाटा बताते हैं, चाहे डेटर डेज का कम होना हो, चाहे वर्किंग कैपिटल डेज का कम होना हो, कि कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है और इंटरेस्ट सेविंग करने में सीरियस है। कंपनी एफिशिएंटली वर्क करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% से बढ़कर 24% हो गई, जो काफी अच्छी बात है। प्रमोटर्स 73.15% है। प्रमोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। तो एफआईआई 6.10% है और डीआईआई 14.52% है। पब्लिक के पास तो केवल 6.22% ही शेयर है। तो बहुत शानदार पैटर्न है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर्स के पास भी अच्छे है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास भी अच्छी खासी इक्विटी है। शेयर 97 की पी पर मिल रहा है और सेक्टर पी 100 है। उचित दाम पर शेयर मिल रहा है। 10,000 रुपए तक जा सकता है जल्दी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। विस्फोटक पदार्थों की विश्व स्तर पर भारी मांग है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने खरीदना टैग के साथ 10,950 रुपए का लक्ष्य दिया है। एक वर्ष में 136%, 3 वर्ष में 615% का रिटर्न है। 6 विश्लेषक हैं, 3 मजबूत खरीद, 1 खरीद, 2 होल्ड की बात कर रहे हैं। बेचना कोई नहीं कह रहा। 1 साल का फोरकास्ट 10,478 रुपए, 5 वर्ष का 17,741 रुपए। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 16,000 रुपए के पार जा सकता है। तो दोस्तों एक और शेयर की बात करते हैं, उसका नाम है पीटी इंजीनियरिंग। पीटी इंजीनियरिंग लिमिटेड इलेक्ट्रिकल, स्टील, लैमिनेशन, मोटर कोड, सब असेंबली, डाई कास्ट, रोटर्स, प्रेस टूल्स और धातु घटकों की मशीनिंग के निर्माण में लगी कंपनी है। कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो इसमें 20+ अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों में उपयोग की जाने वाली शीट मेटल, जटिल मशीनिंग भागों और असेंबली के लिए उपयोग करने वाली स्टील मशीनिंग शामिल है। घरेलू बाजार 67% और निर्यात से 33% इसका रेवेन्यू आता है। कंपनी की 3 विनिर्माण सुविधाएं हैं। 50,200 मीट्रिक टन की विनिर्माण क्षमता और 4.6 लाख की घंटे की मशीनिंग क्षमता के साथ इसकी विनिर्माण इकाइयां हैं। ग्राहक अगर देखें तो हम पीटी है जो औद्योगिक मोटर विनिर्माण उद्योग में कई कंपनियों की सेवा प्रदान करते हैं। इनमें वेबटेक कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड शामिल है। कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले उद्योग हैं। 30 जून 23 तक ऑर्डर 799 करोड़ है। बाजार का आकार 2200 करोड़ है। कीमत 873 रुपए है। 52 वीक हाई एंड लो 919 रुपए और 334 रुपए है। डिविडेंड 0.31% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है। फेस वैल्यू 5 रुपए है। कंपनी में पिछले 5 वर्षों में 29.6% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इसका कोई कांस्टेंट नहीं है, किसी तरह का कोई अवगुण नजर हमें नहीं आता। सेक्टर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग है। इसमें Q4 के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। Q4 मार्च 23 और Q4 मार्च 24। सेल है जो 248 करोड़ से बढ़कर 328 करोड़ हो गई। ओपीएम 16% से 15% रह गया। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो गया।
ईपीएस 7 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 12 रुपये 59 पैसे, लगभग 12 रुपये 60 पैसे हो गई। रिजर्व 400 करोड़ की है, बोरोइंग 616 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 118 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी है 15 करोड़ की। अदर प्रॉपर्टीज भी बढ़ रही हैं, 574 करोड़ से 774 करोड़ हो गई। अगर इसके ऊपर ऋण है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ रही हैं, अदर प्रॉपर्टीज बढ़ी हैं। तो कैश फ्लो 36 करोड़ है प्लस में, बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर्स के पास 59.29%, FII 0.50%, DII 5.88% है, पब्लिक 34.33% शेयर है। आज शेयर 873 रुपये पर मिल रहा है। P 31 है, सेक्टर P 61 है, सेक्टर P से आधे दामों पर मिल रहा है। KR चौकसी ने 1083 रुपये का लक्ष्य दिया है। एक वर्ष में 149%, 3 वर्ष में 1173% का रिटर्न है। 3 विश्लेषक है, तीनों खरीद के पक्ष में है। तो 1 साल की फोरकास्ट है जो इसकी 1319 रुपये है और 5 वर्ष की 3246 रुपये है, जो लगभग 4 गुना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा शेयर है। आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और साथ ही अपनी समझ से रिसर्च जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।